नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, केवीएस का नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। इन बीच में अगर देखें तो आपका जो इंटरव्यू वगैरह है वो अप्रैल से लेकर मिड मई के बीच में संभावित है कि लिया जाएगा। तो समय कम है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका कटअप 118 120 प्लस है तो बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। पूरी संभावना है और अभी से आप लगते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपका बेसिक चीज़ें हैं वह तैयार रहेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा और बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि केवीएस के इंटरव्यू में किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसमें इंटरव्यू के अंतर्गत दो पार्ट हैं। पहला आपका मॉक और दूसरा इसमें है डेमो क्लास। ये दोनों कराया जाएगा। अब मॉक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहला जो होता है वो है आपका बायोडेटा। बायोडेटा में काफी चीजें हैं, जैसे नाम है, का डेट ऑफ बर्थ है, जिला है, स्टेट है, काफी चीजें हैं और भी कई सारी चीजें जो इसमें संदर्भ में, वो चीजें आपको करना है तैयारी। तो इस संदर्भ में आपको लगभग 5-6 दिन लग जाएंगे पूरे तरीके से तैयार करने में। दूसरी चीजें जो है इसमें वो है आपका हॉबी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हॉबी प्रत्येक व्यक्ति का कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट होता है और इस संदर्भ में प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। और चूंकि आपकी हॉबी आपके जो वर्क है उसमें किस प्रकार इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हॉबी का लोग चेयर करते हैं। स्वाभाविक है, जिनका हॉबी पहले से अगर चला आ रहा है तो ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हॉबी अभी बनाते हैं, ये तय है कि अभी फिलहाल हॉबी अपने आप क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आपकी हॉबी की जो तैयारी करेंगे उस पर बेहतर पकड़ हो। ऐसे नहीं कि बस बोल दिए कि हाँ मेरा पढ़ाना हॉबी है और जब पढ़ाने से क्वेश्चन आएगा फिर आप शांत हो जाते हैं, तो दिख जाता है कि आपने झूठ बोला है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो पढ़ाना ही आपकी हॉबी है। पुस्तकें पढ़ना, नृत्य, संगीत, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका प्रयोग आप शिक्षा में भी कर सकते हैं। तो जरूरी है कि उनसे बनने वाले प्रश्न को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है आइडियल पर्सन। आइडियल पर्सन को लेकर भी हमेशा ये रहता है कि किससे माने। बहुत सारे माँ बाप को मानते हैं, आपको बहुत सारे, कोई क्रिकेटर को मानता है तो कोई पॉलिटिशियन को मानता है तो कोई IAS IPS या शिक्षा जगत से अब्दुल कलाम वगैरह बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि जिनको भी आप अपना आइडियल मानते हैं, अपने जीवन शैली में उनकी चीज़ों को कहाँ आत्मसात किया है वो, और उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, तभी आपके लिए जो आइडियल पर्सन होंगे वो सही माने जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर जो प्रश्न बनता है उसकी आप तैयारी कर लीजिए और आप अपने कॉपी बनाकर उस चीज़ को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप देखिएगा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको पूछा जाता है, उस पर भी आपको तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए केवीएस के बारे में, इसके स्टार्टिंग से लेकर वर्तमान तक जो भी चीज़ें चली आ रही है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आपके पाठ्यक्रम, आप किसमें PGT में जाना चाहते हैं, TGT में जाना चाहते हैं, या आप खासतौर पर PRT वगैरह में जाना चाहते हैं, तो कहाँ जाना चाहते हैं, उसके पाठ्यक्रम क्या है, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा देखते हैं कि नई शिक्षा नीति, अगर आप PGT वगैरह रहते हैं तो सब्जेक्ट पे आपका पकड़ होना चाहिए। तो ये सब पर आपको थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए। फिर वर्तमान में देखा जा रहा है डिजिटल, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसका आप कैसे शिक्षा में प्रयोग कीजिएगा, टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक है, उसका प्रयोग कैसे करिएगा। तो ये सब जो प्रश्न बनते हैं उसकी तैयारी आपको करनी होगी और वो लगातार इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप बेहतर कर सकते हैं। तो उसको सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आपके पास कंटेंट या नॉलेज नहीं होगा तब तक आपका जो कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप नहीं होता। जब आपके पास जानकारियाँ हैं तो आपके अंदर एक रहेगा कि हाँ हमें सब चीज़ पता है और फिर आप बेहतर कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कॉन्फिडेंस।
ये आपके अंदर होना ही चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो इंटरव्यू में सबसे जरूरी चीज है वह है आपका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। आप जो जानते हैं उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। आप जब अपना आंसर देते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। स्वाभाविक है कि जो टीचर होते हैं उनका हाथ चलना, गर्दन चलना, आई मूवमेंट, बहुत सारी चीजें जो चलता रहता है। लेकिन आप इंटरव्यू के दौरान जब मॉक दे रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो। तो ये गलतियां हो जाती है क्योंकि आदत बना हुआ पढ़ाने के दौरान बच्चों को खासतौर पर जो भी रहता है संगीत द्वारा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाए। जब वहाँ प्रश्न हो तो ये चीज़ें ना हो, हाथ ज़्यादा ना चले, गर्दन मूवमेंट ज़्यादा ना हो, आई कॉन्टैक्ट बना रहे। तो ये सब चीज़ें पर आपको काम करना होगा और ये एक मॉक, दो मॉक से नहीं होगा, आपको 3-4 लगातार देने होंगे। कहीं ना कहीं आपको जुड़कर आप उस चीज़ को, जो कमियां हैं उसे दूर करें, तभी आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा संदर्भ, डेमो क्लास। तो दोस्तों, डेमो क्लास एक बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती क्यों? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, या तो वो टीचर हैं या फिर फ्रेशर हैं। जो टीचर होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी मूलभूत समस्या क्या है कि वो पढ़ाए हैं बच्चों को, और पढ़ाने के दौरान जो उनका फिजिकल एक्टिविटी, या कह सकते हैं कि बॉडी मूवमेंट होता है, वो होता है बच्चों के साथ खिलाकर खाकर खेल के द्वारा नृत्य, संगीत, मछली जबकि रानी है दुनिया जो भी बनाते हैं आप लोग, तो हाथ से पैर चलाकर ये चीज़ें करते हैं। तो बच्चों के साथ आप कहीं ना कहीं आप तारतम्यता स्थापित किए हुए हैं और वो चीज़ें आपको दिखानी है इसको, तो आप इंटरव्यू बोर्ड में, अब वो लोग गुणी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक किया जाएगा कि ये चीज़ें हम उनके सामने कैसे करें, थोड़ा सा असहज महसूस होता है, तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसके कारण होता क्या है, संकोच की जो भावना बढ़ती है, या फिर जो कहिए अपना बेहतर नहीं दे पाते हैं, तो स्कोर कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप किसी भी संस्थान से जुड़कर जहां बेहतर तरीके से कराया जा रहा है वहां पर जुड़े और इन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि वहां भी इंटरव्यू बोर्ड में सीनियर कैंडिडेट, सीनियर फैकल्टी ही होंगे जिनके सामने आप डेमो क्लास दे रहे हैं, तो ये खामियां जो है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो फ्रेशर हैं, जो कभी पढ़ाए ही नहीं, उनके साथ में बहुत बड़ी समस्या क्या है कि पहले तो आप जब पढ़ाने के दौरान बोर्ड पे जाते हैं तो किन किन बेसिक चीज़ों को पहले लिखना अनिवार्य है। फिर आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है, लिखने के दौरान आपका जो बच्चों के साथ और लेखन के साथ तो कैसा आई कांटेक्ट है। अब ये नहीं कि लिख रहे हैं पूरा बिल्कुल पीछे ध्यान नहीं दे रहे कि क्या होगा, तो ये सब चीज़ें जो है कि किस तरह से आपको लिखना है और कैसे बच्चों के साथ आई कांटेक्ट करना है, वहाँ बोर्ड के साथ कांटेक्ट करना हो, वो ध्यान रखना है। फिर आपको चूंकि चौक से लिखना है और डस्टर, तो चौक और डस्टर का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे पकड़ना है, डस्टर को कैसे साफ करना है, डस्टर से कैसे साफ करना है बोर्ड को, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके डेमो क्लास में। इसके अलावा देखिएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या हो। कविता जब आपको मिलता है हिंदी में पढ़ाने के लिए तो आप कैसे पाते हैं, या फिर टीजीटी वगैरह भी जो अपर जो रखते हैं, तो किसी टॉपिक को आप किस तरह से उसको समझाते हैं बच्चों में, तो ये तरीका आपको बेहतर आना चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख के आप तैयारी स्टार्ट कर दें कि समय नहीं है और इन सब चीज़ को करने में 15 से 20 दिन कम से कम आपको लगना है। और ये भी उनके लिए जो पहले से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है उनके पास, फ्रेशर के साथ थोड़ा और समस्या रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आप आज से ही स्टार्ट कर दें बेसिक लेवल पर, ठीक है। तो बिल्कुल लग जाइए, जुड़ जाइए, समय कम है और आप तैयारी को अपनी हमारे यहाँ भी इंटरव्यू कराई जा रही है और आपको बेहतर पता होगा कि सिविल सेवा वगैरह में लगातार 3 बार हम लोग टॉपर भी दिए हैं और MDI वगैरह में भी टॉपर दिए हैं। शिक्षा से भी कई लोग जुड़े रहते हैं, कई लोग DPO वगैरह बने। तो जो भी चीज़ें खैर उसमें ये है, कहने का मतलब यही है कि हमारे संस्थान की KVS इंटरव्यू स्टार्ट की है, दोनों रूप में, मॉक के रूप में भी और डेमो क्लास के रूप में, चाहे तो जुड़ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कुछ नए चीज़ों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।